देश की राजधानी दिल्ली से आज सुबह ये तस्वीरें सामने आई। साइबर क्राइम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करने गई ईडी की टीम पर हमला हो गया। ये बिखरी कुर्सियां उस दुस्साहस की कहानी कह रही हैं जो आज दिल्ली में हुआ। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में छापेमारी कर रही ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी के बिजवासन इलाके में हुई घटना के संबंध में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई। जांच PPPYL साइबर ऐप धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। यह हमला दिल्ली के बिजवासन इलाके में छापेमारी के दौरान हुआ। वहां 5 लोग मौजूद थे और उनमें से एक भाग गया। इस हमले के बाद हालांकि ये परिसर सुरक्षित है, एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना में ईडी के एक अतिरिक्त निदेशक घायल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले में आरोपी अशोक शर्मा और उसके भाई ने ईडी की टीम पर कथित तौर पर हमला किया। बता दें कि ईडी की हाई इंटेंसिटी यूनिट HIU ने पूरे भारत में सक्रिय एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े शीर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू कर दी है। छापेमारी उस जांच के बाद हुई है जिसमें फिशिंग घोटाले, QR कोड धोखाधड़ी और अंशकालिक नौकरी घोटाले सहित हजारों साइबर अपराधों से उत्पन्न अवैध धन की लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों पर हुए इस हमले पर सियासी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। साइबर क्राइम आज बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि साइबर क्राइम करने के तरीके ऐसे हैं कि लोग उसके लिए अलर्ट नहीं है और साइबर क्राइम को लेकर कंप्लेंट्स और इन सब को करने का कोई फायदा बहुत ज्यादा भी होता नहीं है। तो साइबर क्राइम का ओरिजिन को रोकना बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यक हो गया है। तो साइबर क्राइम का कहीं पर भी लगता है कि कहीं से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, तो वहां पर उसको रोकने के लिए जो भी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं और अरविंद केजरीवाल जी खुद को अर्बन नक्सलाइट कहते रहे हैं। तो दुनिया कैसी मेरे जैसी, अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या हम लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके हैं, आपके किए हुए काम है कि जो आज दिल्ली में असंतोष है, लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज हवा को लेकर, पानी को लेकर, रोड को लेकर हर तरह से लोगों में परेशानी है और वो जब परेशानी आपके सामने आती है तो आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। 10 साल से आपने जो कुछ नहीं किया, आपको नील बटा सन्नाटा रिपोर्ट कार्ड आपकी रही है, तो उस पर आपको रिएक्शंस को फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, दिल्ली के अंदर गैंग वॉर, दिल्ली के अंदर गैंग रेप, दिल्ली के अंदर महिला का रेप करके सड़क पे घसीट के मार देना, हत्या करना, व्यापारियों को गोली मार के वसूली करना, डकैती, लूट, इतनी अपराध की पराकाष्ठा हो गई है कि आज देश की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। और इसलिए जब कल एक नौजवान को चाकुओं से गोद के मार दिया गया, उस पर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं केजरीवाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने लोगों को लेके वहां हल्ला कर रहे हैं, गुल्ला कर रहे हैं। ये इनकी संवेदनशीलता है दिल्ली को लेके। तो इसलिए मैं 267 का मैंने नोटिस भी दिया था। मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से कि सदन में दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा कराई जाए, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, इतने सांसद रहते हैं, इतने विदेशों के, बहुत सारे देशों के यहाँ पे राजदूत रहते हैं। तो आप दिल्ली को ही अगर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो देश को कैसे सुरक्षित रखें? इसलिए इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में। इनसे न रोजगार दिया जा रहा है, न महंगाई कम की जा रही है, न किसानों के फसल का दाम ये दे सकते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं। सर, एक घटना हुई है बिजवासन में, ईडी की टीम पर अटैक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, अभी तो मैं सदन से बाहर आ रहा हूँ। जेपीसी का टाइम बढ़ाया जाना ही चाहिए। उसमें जब चर्चा ही पूरी नहीं हुई तो आपने अगर औपचारिकता मात्र के लिए जेपीसी बनाई थी, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वास्तव में चर्चा के लिए बनाई थी तो अभी तो चर्चा पूरी नहीं हुई। 700 पेजों पे मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया है, बिना कोरम के टूर हुआ है, 3 स्थानों के टूर कैंसिल हुए हैं, तो वो सब तो पूरा करना पड़ेगा ना। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी एजेंसी के अधिकारी यदि कहीं पर भी जाते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ अनुचित है। यदि ईडी की टीम गई है तो उसके पास सब्सटेंशियल एविडेंस होंगे
और यदि आपको कुछ कहना है तो उसके तरीके हैं, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी पर प्रहार करना उसको किसी भी सूरत से जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, मेरा कहना है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कौन सी पदयात्रा करी, जहाँ वो जनता को बताए ना। 10 साल से दिल्ली में उन्होंने शासन किया है। दिल्ली की जो हालत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कर दी है वो किससे छुपी भी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक ही नैरेटिव है कि कोई जिम्मेदारी नहीं उठाओ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करो, वो कर रहे हैं।